अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। हमने कोई पाप नहीं किया था। हमने तो बस सूरज से प्यार किया था। वो बेवफा निकला तो उसमें हमारी क्या गलती। हमने तो उसके साथ भविष्य के सपने सजाए थे, लेकिन वो सारे सपने तोड़ गया तो इसमें हमारी क्या गलती। हम तो उसके साथ अपनी दुनिया बसाने के लिए अपनी दुनिया, अपना परिवार सब छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वही हमें छोड़ के भाग गया था। इसमें हमारी क्या गलती। महादेव, उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद हम मर जाते, लेकिन हम जिंदा रहे ताकि उसकी वजह से जो हमसे गलतियां हुई हैं हम उन्हें सुधार सके। इसलिए अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए और अग्नि को साक्षी मानकर दिल की गहराइयों से सम्राट जी को अपना सब कुछ मान लिया। अब वही हमारे वर्तमान है, वही हमारे भविष्य। लेकिन सम्राट जी हमारी कोनो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा हमें अपनी सच्चाई, अपना प्रेम साबित करने के लिए एक मौका भी नहीं मिलेगा। आखिर हमरा आज हमने बीते हुए कल की वजह से कुछ ना क्यों जा रहा है। जब कोई गलती हमने की नहीं है तो उसकी सजा हमें काहे दी जा रही है। लेकिन फिर भी अगर हमारी किस्मत में सजा सहना लिखा है तो हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन महादेव, हमें इतनी तो ताकत दीजिए कि हम ये यातना भरी नदी को पार कर सकें और सम्राट जी के दिल तक पहुंच जाएं और उनको यकीन दिला सकें कि हमारे दिल में भी बस वही है और हमने उनको दिल से देवता मान लिया है। लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वो हमें एक मौका तक देने के लिए तैयार नहीं है कि हम अपनी सच्चाई साबित कर सकें। इस तरह बर्ताव कर रहे, ऐसे में हम कैसे समझाएं, क्या करें, बताइए भोलेनाथ। बताइए महादेव, बताइए हम कैसे ठीक करें सब कुछ, कैसे सम्राट जी को यकीन दिलाएं। आपके पास तो हर विष की काट होती है, तो हमारी जिंदगी में इस फैले हुए विष की काट भी बताइए ना, सब ठीक कीजिए। कुछ तो बताइए महादेव। सब ठीक कर, क्या करेगा। सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तारा, तारा एक मिनट हमारी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है हमें, चले जाओ यहाँ से। तारा, तारा हम कहीं नहीं जाएंगे। अब काहे आए हो सब कुछ बर्बाद करने के बाद? जितना किया था उतना काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? हम सब कुछ ठीक करना है और सब कुछ ठीक कर कर ही जाएंगे। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब क्या ठीक करोगे? चले जाओ यहाँ से। जब आना था तब तो आया नहीं गया तुमसे। पर अब तो आया ना। तो अब नहीं चाहिए, तुम निकलो यहाँ से। सूरज, जाओ यहाँ से। जाओ, दरवाजा खोलो। हम दरवाजा नहीं खोल सकते। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे। जाओ। बहुत मार लिया, अब और नहीं। जाओ, दरवाजा खोलो। सूरज, वो दरवाजा खोल रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे।
हम जाने के लिए नहीं आए हैं। सूरज जाओ। क्या ये हमने पूछा क्या है ये? दरवाजा काहे नहीं खोल रही थी? मैरी होगी होगा। बोलो। वो हम कमरे में थे, कपड़े तह कर रहे थे। आप सब लोग अभी गए थे ना, और आप इतनी जल्दी आ गए। बाकी सब लोग? कौन अजूबा हो गया क्या? हम बाहर जा रहे थे, हमें फोटोग्राफर मिल गया। उसने हमें ये शादी की पिक्चर दी। उसने हमसे कहा गुरु शादी की फोटो गजब आई है, एकदम गजब। अब हम उसे कैसे कहें कि ये शादी की फोटो में देवी जैसी सुंदर दिखने वाली लड़की असल में किसी और की माशूका थी। हमने सोचा था शादी की एक एक फोटो को हम इस घर की हर एक दीवार पर लगाएंगे, लेकिन अब इनकी किस्मत में सिर्फ यही है। सारा सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी मत आना। यहाँ सब ठीक है। ये ठीक है तारा? इसे तुम ठीक कहती हो? हाँ, जो भी है, तुम जाओ बस। तुम्हें तकलीफ में छोड़कर कैसे चले जाए तारा? तुम्हें ये तकलीफ तब नजर नहीं आई थी जब हम अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तब समझ नहीं आया था कि हम पर क्या बीतेगी। जब उस दिन नहीं आए तो आप काहे आए हो? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, बस तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा साथ देने से दूर करने आए। समझ में नहीं आ रही है क्या हमारी बात? दिखाई नहीं दे रहा है? रुको, हम दिखाते हैं। ये देखो सिंदूर, उनके नाम का है। ये मंगलसूत्र उनके नाम का है। ये सुहागन का जोड़ा, पायल, बिछिया सब उनके नाम का है। तारा पूरी ऊपर से नीचे तक सम्राट जी की है, तुम्हारी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है तो सुनो। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तुम्हें? सुनो। तारा, तारा शांत हो जा, हमारी बात सुन। नहीं, तुम सुनो। ये चूड़ियों की गूंज हमारे रिश्ते की गूंज है, पति पत्नी के रिश्ते की गूंज है, जिसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इससे निकलो। हमने कहा निकलो। अगर तुम नहीं निकलोगे तो हम पूरे मोहल्ले, पूरे बनारस को बुला लेंगे। निकलो यहाँ से, जाओ। आते आते बहुत देर कर दी तुमने सूरज, बहुत देर कर दी। कल रात से पहले हम आने के लायक ही नहीं थे तारा। ये बात या तो हम जानते हैं या महादेव जानते हैं।
वहां तारा अपने ससुराल में मार खा रही है महादेव। और हम इतने मजबूर हैं कि हम बंद खिड़की दरवाजों से अंदर नहीं जा सकते हैं। तारा की रक्षा नहीं कर सकते महादेव। आप हमारे प्यार के साक्षी हैं महादेव। हमने जो कसमें वादे खाए थे वो सब सच थे। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे ना? मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। हमारा प्यार भी सच्चा था महादेव, लेकिन फिर ऐसे बेबसी क्यों? आज आपको हमारी ये बेबसी मिटानी होगी और हमारे इन किस्मों वादों की लाज रखनी होगी जो हमने आपके सामने खाई थी महादेव। हमें इस लायक बना दीजिए कि हम तारा के लिए कुछ कर पाए, वरना हम यहीं आपके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे महादेव। हमें इस लायक बना दीजिए कि हम तारा के घाव पर मरहम लगा सके, उसके आंसू पोंछ सके। महादेव ने तुम्हें वरदान दिया है भूत, परंतु प्रत्येक वरदान की अपनी एक सीमा होती है। लेकिन तुम्हारे पास दो सीमाएं हैं। पहली सीमा, तुम्हारे मरने से लेकर भूत बनने तक 2 घंटे बीते थे, जो सायंकाल 9 से लेकर 11 बजे तक का समय था। अर्थात इन 2 घंटों में 9 से 11 के बीच तुम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते हो। और दूसरी सीमा, तुम्हारे पास मात्र अगले सूर्य ग्रहण तक ही समय है। सूर्य ग्रहण के पश्चात तुम स्वयं शरीर धारण नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें जो भी कुछ करना है सूर्य ग्रहण के पहले करना होगा। ये देखो, उनके नाम का है। ये मंगलसूत्र उनके नाम का है। ये सुहागन का जोड़ा, पायल, बिछिया सब उनके नाम का है। ये देखो, उनके नाम का है। ये मंगलसूत्र उनके नाम का है। तारा, हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते।
सूरज तारा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और ये संसार छोड़ने से पहले हम सब कुछ ठीक कर देंगे तारा। सब तो मर गए थे हम, अब तो मर भी नहीं सकते। अब तारा की खुशी के लिए सूरज जीवन और मृत्यु के परे जाकर कोशिश करेगा। अब सब कुछ करेगा सूरज, सब कुछ। हम सब समेटेंगे, सब ठीक करेंगे। अपने प्यार में तो हार गए, लेकिन प्यार में नहीं हारेंगे। सब सही करेंगे। इंसान मरने के बाद भूत बनता है, लेकिन प्यार मरे हुए को भी इंसान बनाता है, और ये हम साबित करेंगे। अपना पाप धोने के साथ साथ घर का पूरा सफाई, कपड़ा लत्ता फर्श सब साफ कर देना, समझी? हम कुछ भी करने नहीं देंगे, सब सही करेंगे। हमें सब कुछ सही करना ही होगा। बीते हुए कल का साया अपने आज के रिश्ते पर नहीं पड़ने देंगे। प्रणाम भैया। कैसी है तारा? हम ठीक हैं। आप सब लोग कैसे हैं? हाँ तारा, हम लोग भी ठीक हैं। वहाँ का क्या समाचार है? ससुराल में तू खुश है ना? सब तुमसे प्यार तो करते हैं ना? और सम्राट बाबू कैसे हैं? भाभी हम बहुत खुश हैं। क्या सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। सम्राट जी भी अच्छे हैं, हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। तारा का मोबाइल कहाँ पे बिजी है? अच्छा तारा, मैं भैया भाभी उनका फोन आ रहा है, हम आप दोनों से बाद में बात करते हैं। प्रणाम। हेलो। अपने आशिक से बातें कर रही थी क्या? नहीं, वो भैया का फोन आया था। आप चाहें तो उन्हें फोन करके पूछ सकते हैं। हमें उस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम खाना बना लो। जी, कहाँ बनाए? अम्मा से बात करो, उन्हीं से पूछो। सुनो, छोले पूड़ी बना लेना। जी माँ जी। प्रणाम। तारा, तुम भी खा लो, हम लोग खा लेंगे। बम भोले, जाओ जाके खा लो। तुम्हारे यार को भी छोले पसंद थे क्या? जी, माँ जी ने कहा इसलिए बनाए।
सवाल ही नहीं था, सवाल ही था कि तुम्हारे यार को भी छोला बहुते पसंद था का? अरे दादा हो दादा, कहाँ जा रही हो? महादेव की कसम खाकर कह रहे कि जब ये घर की चौखट को पार किए थे तब अपनी पुरानी सारी चीजें भूल गए थे। अब हमारी पिछली जिंदगी से कोनो मायने नहीं है। अब जो भी है सिर्फ आप हैं। आप ही हमारे पति हैं। मन में, दिल में, दिमाग में, जिंदगी में सिर्फ आप ही हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार हमारी पिछली जिंदगी को लेकर सवाल मत कीजिए। वो हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारी दुनिया है। एक शादीशुदा औरत के लिए उसका पति, उसका घर ही सब कुछ होता है। जीते जी और मरने के बाद भी ये हर पत्नी का धर्म होता है और हमें हमारा धर्म निभाने दीजिए। इस तरह बार बार सवाल करके हमारी श्रद्धा और निष्ठा पर शक मत कीजिए। पूछते हैं तो बुरा लगता है तुम्हें? नहीं, घायल होता है हमारा रिश्ता। सम्राट, तुम्हें किस्मत से मिली है ऐसी बीवी, संभाल के रखो। ये लच्छेदार बातों में आप फंसते होंगे भैया। हमें तो प्रमाण चाहिए। आप कोई भी प्रमाण ले लीजिए। लेंगे, जरूर लेंगे और अभी लेंगे। सम्राट, तुम्हें किस्मत से मिली है ऐसी बीवी, संभाल के रखो। ये लच्छेदार बातों में आप फंसते होंगे भैया। हमें तो प्रमाण चाहिए। आप कोई भी प्रमाण ले लीजिए। लेंगे, जरूर लेंगे और अभी लेंगे। तो ठीक, अपने मंगलसूत्र को बचा के दिखाओ। अगर इस रिश्ते की कद्र करती हो तो अपने मंगलसूत्र को तो बचाओगी ना। बोलो। एक सुहागन अपने मंगलसूत्र को हर कीमत पर बचाती है। बढ़िया। क्या कर रहे हो सम्राट? चुपचाप बैठ के देखो ना। जो कर रहा है हम लोग के सामने ही ना कर रहा है। काजल, जाके एक मजबूत धागा लेके आओ। हाथ लाओ आगे। ये क्या कर रहे हो सम्राट? ज्यादा शोर मत मचाइए भैया, क्योंकि आप शोर मचाएंगे तो ये प्लेटें नीचे गिर जाएंगे। हम झूठी औरत के सिर पे झूठे बर्तन रख रहे हैं, बस। भैया, प्यार से पहले प्यार करने का जो पाप किया है तुमने, उसके लिए पश्चाताप तो करना होगा ना तारा। तो अगले 15 मिनट तुम सर पे ये प्लेटें रखकर इस टेबल के इर्द गिर्द घूमोगे, और अगर ये प्लेटें गिरी तो हम ये खींच के तुम्हारा मंगलसूत्र तोड़ देंगे। और उसके बाद तुम पहली सुहागन होगी
जो सुहागन होते हुए भी बिना मंगलसूत्र के घूमेंगे, समझ गई? चलो खेल शुरू करते हैं। ये तुम सही नहीं कर रहे हो सम्राट। रहने दीजिए भैया, अगर इससे इन्हें हमारी श्रद्धा और निष्ठा पर विश्वास होता है तो ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दीजिए। इनका विश्वास जीतने के लिए हम हर कठिन परीक्षा को पार करने के लिए तैयार हैं। चलो शुरू हो जाओ फिर। बचाओ अपना मंगलसूत्र। शुरू हो जाओ भाभी। चलो हम मर गए तो क्या, तारा की खुशी को किसी को मारने नहीं देंगे। नौ से 11 के बीच तुम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते। संभाल के चाची। चलो टाइम अप। धन्यवाद महादेव, तारा को इन सब की प्रताड़ना से बचाने के लिए। अरे सब खड़े होके ताली बजाओ। चलो अब तुम परीक्षा में हो गई पास। बचा लिया तुमने अपना मंगलसूत्र। लाओ ये प्लेटें हमें दे दो। अब तुम परीक्षा में पास हो ही गई हो, तब तुम्हारे बदले ये प्लेटें हम धोएंगे। बेटा अरे क्या कर रहे हो? प्लेट तुम धोगे? ये ना ही धोएगी। अब ऐसे भी पति अगर बर्तन धोने लगा ना तो मेरा उसे माथा पे बैठ के नाचने लगती है। ऊपर से ये अपने बड़का कलाकार है। ए बेटा तुम्हारा कोमल हाथ गंदा हो जाएगा, ये तो ही धोएगी। अरे अम्मा, झूठी बीवी और झूठे बर्तन को हमें अच्छे से धोना आता है। महारत हासिल की हमने इसमें। हम धो के आते हैं। बचा लिया तुमने अपना मंगलसूत्र।
ये मंगलसूत्र उनके नाम का है। ये सुहागन का जोड़ा, पायल, बिछिया सब उनके नाम का है। चाहे हमारी 1000 परीक्षाएं लेकर मानिए, चाहे हमारी आंखों में सच्चाई देखकर मानिए, चाहे हमारे सारे गुनाहों की सजा देकर मानिए, लेकिन मान जाइए कि हम सिर्फ आपके साथ हैं। इसके लिए आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए सब सहेंगे और यकीन दिलाकर रहेंगे कि ये तारा सिर्फ आपकी है, ये तारा सिर्फ आपकी है। सहना तो तुम्हें पड़ेगा तारा, और हमें यकीन भी दिलाना होगा। क्या करें, यही कमबख्त हमारा प्यार है और यही हमारी बेबसी। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता ये सब करते, और हम बचपन से ऐसे ही हैं, ऐसे ही बड़े हुए हैं। बचपन में हमें कोई कौशल भैया के कपड़े भी देता था तो हम नहीं पहन सकते थे। अगर कोई उनके खिलौने भी हमें देता था, हम उसे तोड़ देते थे। गुस्सा आता था हमें। नहीं, तुम डरो मत तारा, तुम हमें समझो, समझो तारा। हम बचपन से ऐसे ही हैं, हमें हमेशा से वही चीज पसंद है जो सबसे पहले हमारे हाथ में आई हो। लेकिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम कोई चीज नहीं हो, बीवी हो हमारी। तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, हमें रहना है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारे और हमारे बीच में कमबख्त तुम्हारा अतीत आ जाता है। फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता तारा। हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं तारा, फिक्र है हमें तुम्हारे। जाओ, सो जाओ। क्या हुआ? कुछ लग गया है आपको? अब करो। लगता है बम बोले आज दोनों की सुहागरात मन ही जाएगी। ये सही है, बहुत ही बढ़िया। दादा हो दादा, एक तो पति है ही घर में जो अपनी पत्नी को गोद में उठा कर लेके जा रहा है, और एक हमरे पति देव जी हैं जो गोद में तकिया लेकर खड़े हैं। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? अम्मा जी की तरह आपकी भी आरती उतारे का? किस्मत तो देखो हमरी, ब्याह के इतने साल हो गए मगर अभी तक हमको नहीं ऐसा प्यार मिला। हमरे अंदर कोनो कमी है का? जवाब दीजिए कि हर बात पे मुंह सिल लेने से आप सही साबित नहीं हो जाएंगे। ये लो, और इसे फाड़ के इसकी सारी रुई फेंक दो। का? बौरा गए हैं का आप? इतनी महंगी तकिया हम फाड़ कर फेंक दें?
भांग वांग खाए हैं का? नहीं तो और क्या कहे। बियाह के बाद से तुम ऐसे ही हमारे रिश्ते को तार तार करते आ रही हो। न तो तुमने हमारी कभी इज्जत की और न ही हमारे रिश्ते की इज्जत की। हर समय ताना उल्हाना देना तुम्हारा काम है। और अब तुम्हें प्रेम चाहिए। बबूल के पेड़ पे कभी आम लगते देखा है का? हमने तो नहीं देखा। तो अब हमसे भी ये उम्मीद मत रखो पद्मा। और गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य जो भी कर्म करे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल भी वैसे ही मिलता है। और हमारे रिश्ते में भी वही मिल रहा है तुम्हें जो तुमने किया है। किचन से पानी ले आएंगे, सो जाओ। तुम्हें पता किचन से बेडरूम में तुम्हें गोद में क्यों उठा के लेके आया हूँ? पता नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में देर नहीं करना चाहता था, इसलिए गोद में उठा के लाया और यहाँ लाके पटकाए तुम्हें। तुम्हें पता है, जूठे बर्तन और तुम्हारी जैसी बीवी को हाथ लगाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं। और तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी जिंदगी भर के कारनामे, तुम्हारी एक परीक्षा पास करके मैं भूल जाऊंगा? अब तुम रो या सो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस रास्ते सम्राट आज तुम ऑफिस जाओगे, उसी रास्ते मिलेंगे हम तुम्हें। और बंदूक के साथ मिलेंगे। सम्राट जी, आपका टिफिन। लंच हम बाद में लेंगे, पहले यहां आओ हमारे सामने और हमारे माथे पे किस करो। क्या सोच रही हो? कुछ कहा है हमने तुमसे? या हमारे सामने आओ। सम्राट भैया, भैया बचाइए हमको। सम्राट भैया, सम्राट भैया बचाइए हमको। हमारा बाप हमको आज मार नहीं डालेगा। छोड़ेंगे तुमको। हुआ क्या? अरे चाचा, हुआ क्या? हट जाओ सम्राट, इसको मार के यहीं चमड़ी उधेड़ देंगे आज। रुक। अरे चाचा बोलो तो सही, हुआ क्या? ए बम बोले, क्या हुआ रे? काहे मार रहा है अपने बिटुआ को? अरे हम क्या बताएं, इसी से पूछिए ना। हमको तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इसमें शर्म का क्या बात है? प्यार करते हैं हम किसी से। बताइए सम्राट भैया, प्यार करना कोई शर्म की बात है क्या? शादी से पहले किसी और से प्यार करना पाप होता है। पाप नहीं था, हमारी भावना थी। और काहे नहीं करेंगे हम प्यार? करेंगे प्यार हम।
प्यार करेगा, आशिकी लड़ाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तू शादी नहीं करेगा। तेरी इश्क लड़ाई हुई लड़की किसी और के घर की बहू, किसी की बीवी बनेगी, और जिससे उसकी शादी होगी उसे क्या मिलेगा? उसे तेरी जूठन मिलेगी। अरे ना कटा दे, ये तो हमारी सम्राट बेटा, आप तुम ही समझाओ इसे। ये ऐसे नहीं समझेगा चाचा, इसकी चमड़ी उधेड़ी जाएगी, और चमड़ी चप्पल से नहीं बेल्ट से उधेड़ी जाएगी। शादी से पहले आशिकी करेगा? अरे नहीं सम्राट, प्यार करेगा? खुराक मिल गई है इससे, अब सुधर जाएगा ही। वो शादी से पहले प्यार करेगा? नहीं। अरे रुक जाओ, शादी से पहले प्यार करेगा? बस कीजिए, आपका जान से मार देंगे का। इतना भी नहीं मारना था। अरे हम तो खाली यहाँ समझाने लाए थे। तुम्हारी जात वाला था ना वो, इश्क की जात वाला। तुम्हारी जात वाला था, इसलिए तुमने उसे बचाया। आज कल को तुम्हारा आशिक और हम आमने सामने हुए तो तुम किसे बचाओगी? अपने आशिक को बचाओगी ना। कल को वो यहाँ हमें गोली मारेगा तो तुम तो खुश होगी। आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? अरे हम सही बोल रहे हैं। अम्मा, बाबूजी, आप देख रहे हैं, कल को इसका आशिक जब हमारे सामने आएगा ना तो ये अपने आशिक को बचाएगी, हमें नहीं। आप बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। आज सोचा था कि माथे पे किस करेंगे तो उस किस के एहसास से हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, लेकिन नहीं तारा, आज तुमने मुझे अपने आप से और दूर कर दिया। पहुंची, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन्हें समझाइए ना। अब पति पत्नी चूल्हा और चौका में हमरा का काम। बम भोले। काजल, वो पन्ना लेकर आओ तो जिस पर हम सब नियम कानून लिखे थे। अभी लाए अम्मा। ये लीजिए अम्मा। क्या लिखा है इस पर? पढ़ो। पति चाहे जो बोले, जवाब नहीं देना। तो जवाब काहे देता? आगे से ध्यान रखना, पति जब काम से बाहर जाए ना तो प्यार से भेजना सीखो। खाली टिफिन पकड़ा देने से पत्नी का जिम्मेदारी पूरा नहीं हो जाता। पति से लड़ाई झगड़ा करके मुंह लटका के पति का दिमाग खराब करके बाहर भेजना अशुभ होता है, और हम अपना बेटा का अशुभ नहीं देख सकते हैं। अब सगुनी तो तुम्ही घर में आते ही साबित हो गई थी।
बाकी अब कोनो अपशगुन हुआ ना तो जान ना लगे हम तो मरी। कुछ बुझा है भाभी? हाँ सम्राट तुम्हारे साथ ही होना जरूरी था, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था तुम्हें समझाने का। पटना वाली देख तो कौन फोन बजा रहा है अभी। जी माँ जी। हेलो बाबूजी की गाड़ी पर गोली चलाई गई है। का? अरे दादा मुझे क्या है वो ठीक तो है ना? भैया ठीक तो है ना? बताइए ना भाभी, भैया ठीक है ना? महादेव ये का हो गया? हमारे बेटा को कौन गोली मार दिया? हमारा सम्राट को। कौशल के बाबूजी कहाँ है जी? जल्दी आइए, हमारा बेटा को कौन गोली चला दिया? अरे कहाँ है? जल्दी आइए ना। क्या हुआ? अरे हमारा बेटा को कौन गोली चला दिया? तुमने भाई को कौन गोली मार दिया? हमारे सम्राट को। आज कुछ करिए। आग लगा देंगे। अगर हमरे पिटवा को कुछ भी हुआ तो बम भोले, बम भोले। काले कपड़े से उसका चेहरा ढका था। सम्राट, सम्राट, तो ठीक है ना बेटा? जी तो कुछ हुआ तो नहीं? बाबूजी मैं ठीक था, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद महादेव। अरे अम्मा हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, घबराइए मत। सम्राट जी, आपका कोई दुश्मन जिसके ऊपर आपको शक हो? दरोगा, अगर हमें किसी पे शक होता ना तो वो अभी तक जिंदा नहीं बचता। दरोगा, पूछताछ ही करोगे, कौन काम भी करोगे? पता लगाओ किसने हमरे बेटा पे गोली चलाई, कौन हमरे बेटा के जान का दुश्मन बना है, वरना हमें तो तुम जानते ही हो। तुमरे थाने के साथ साथ पूरा बनारस जला देंगे, आग लगा देंगे, आग! बम भोले। आप निश्चिंत रहिए, इलाके में नाकाबंदी लगा लिए मेरे, और जगह जगह जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम पता कर लेंगे। पता तो हम भी करके रहेंगे दरोगा, अपने तरीके से। कहाँ जा रहे हो? देखे नहीं तबातोड़ गोली चली है हमारा बेटा पर, बाल बाल जान बचा है उसका। अभियो कुछ ना कहे, चुपचाप यहाँ खड़ा रहो। अभी क्या है, नाटक करने वाला है। अपने यार के साथ मिलके किया ना तुमने ये सब, ताकि ये मर जाए, तुम्हारे रास्ते से हट जाए, तुम्हारे और तुम्हारे आशिक का रास्ता साफ हो जाए आशिकी के लिए। तुम्हें पता है ये बात हम पुलिस को भी बता सकते थे, लेकिन वो क्या है ना कि उसमें हमारे परिवार की बदनामी होगी, लेकिन तुम बचोगी नहीं, क्योंकि इसका फैसला हम करेंगे। हम, पुलिस नहीं।
तो बताओ, तुम्ही नहीं करवाया ना ये सब? बोलो। महादेव जानते हैं कि ये सब करना तो दो, ये सब करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो शायद समझ जाएं कि जो औरत अपने मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए इतना कुछ सह सकती है, वो भला आपकी जान कैसे लेगी। बाकी पुलिस छानबीन कर रही है तो पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। तो कहो हमारे सर पर हाथ रख के कसम कि इस सब कांड के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। बोलो, इस पूरे कांड के पीछे जिसका भी हाथ है उसे तुम नहीं जानते। हम सब कुछ ठीक करना है और सब कुछ ठीक कर कर ही जाएंगे। बोलो, खाओ हमारी कसम। बोलो। पति से सच नहीं छुपाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव का नाम लो बच्चा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कैसे कष्ट दूर होगा बाबा? ये अपशगुनी जब से हमारा घर में आई है तब से कुछ न कुछ अपशगुन हुआ जा रहा है। समझ रहे बाबा, ये अपशगुनी के छाया से तो हमारा बेटा भी नहीं बच पाया। जान जाने तक का नौबत आ गया। बाबा आप ही कुछ करिए, आशीर्वाद दीजिए, कोनो उपाय बताइए ताकि अपशगुनी का काल मिट सके हमारा घर से। प्रेम करो बच्चा, हर इंसान से प्रेम करो, हर संबंध से प्रेम करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और माता जी, कोई भी बहु अपशगुनी नहीं होती। वक्त वक्त की बात है, आज सही है तो कल गलत। इन्हें सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए, खुशियों से भर देगी आपके घर को, आपके जीवन को। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ये बाबा को क्या पता कि हमको जूठन बहू मिली है। अरे जूठा खाना से किसी का रसोई भरा है जो जूठन बहू से हमारा घर भरेगा? चल बेटा। तारा, तुम्हारी पता सबसे अच्छी बात क्या है? पता नहीं। तुम ना जादुई प्रेशर कुकर की तरह हो, जिसमें थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार रख के और विश्वास की 2-4 सीटी लगा दी जाए ना, तो तुम खुशियों से पूरी जिंदगी भर देती हो। अरे सच कह रहे हैं। प्रेशर कुकर की तरह? हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेशर कुकर कौन बोलता है बुद्धू? वो कौनो बाबा नहीं था, वो सूरज था। ये सूरज से हमरे पति की जान लेना चाहता है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब सुनिए, आप दोनों ने कौनो बाबा देखे थे का?
नहीं। नहीं। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिपतिक्षणं मम। हिम्मत कैसे हुई हमारे पति पर गोली चलाने की? हम समझाए थे ना, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की? अगर हम सम्राट को मारना चाहते ना तो सीने पर गोली चलाते, बगल में नहीं। तो फिर क्या करने आए थे? डराने आए थे हमें कि हम तुम्हें घर में आने दे और तुम्हारी आरती उतारे, या फिर उन्हें डराना था कि वो हमें छोड़ के चले जाए? बताओ आखिर करना क्या चाहते थे? बोलो। अच्छा, तुम सुबह चाय कितने बजे बनाती हो किचन में? उससे तुम्हें क्या लेना देना? देखो, जब तुम मुझे बताओगी तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने सम्राट की गाड़ी के ऊपर गोलियां क्यों चलाई। सुबह 8 बजे। तो तुम्हें सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा। उससे पहले हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। सूरज, हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम्हें पहले भी बोल चुके हैं और फिर से बोल रहे हैं, चले जाओ। नहीं जाएंगे। तो फिर हम दूर कर देंगे। हम चाहे भी तो हमेशा पास नहीं रह पाएंगे तारा। बस कुछ दिन इस धरती पर भूत बनकर रह सकते हैं और उसके बाद हमें तुम्हारी जिंदगी से जाना ही होगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी से जाने से पहले हम सब कुछ ठीक कर देंगे और हम सब कुछ ठीक करके ही रहेंगे। अब तो सब साफ है। हम सब यहाँ घर में हैं और छुटकी भाभी अचानक से गायब है। अब सोचने वाली ये बात है कि वो आखिर गई कहाँ? अरे दादा हो दादा, अब इसमें सोचना क्या है बबुनी जी? गई होगी अपने यार के पास। क्यों हाँ, का हुआ? अब इतनी गोलियां चलने के बाद भी हमारे बब्बा जी को एक को गोली नहीं लगी, तो उसकी शिकायत भी तो करनी होगी ना उससे। और फिर जो आज नहीं कर पाई उसे कैसे अंजाम देना है, उसका प्लान भी तो बनाएगी ना। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो मंदिर गई हो। ऐसे उल्टा सीधा सोचना ठीक नहीं है। चुप रहो तुम, बड़का शुभचिंतक बने हुए हो उसका। पटना वाली सही कह रही है, गई होगी अपने यार को आज का सब बात बताने, ताकि उसके साथ मिलके हमारा बेटा के साथ कोनो नया प्लान कर सके। हम कसम खा रहे हैं। आपकी कसम, हमने कोई प्लान नहीं बनाया और ना ही हम किसी के साथ प्लान बनाने गए थे। ये बात तो हम तुम्हारे आशिक से पूछेंगे, बस एक बार वो मिल जाए। बम भोले, पूछने के और बहुत से तरीके हैं हमारे पास, और पुलिस भी उसे ढूंढ ही रही होगी। सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। दिखाइए हमें।
अरे लेकिन बंदूक पकड़ी किसने है? बंदूक चलाने वाला तो कहीं पे दिखाया नहीं रहा है। हाँ, दिखा है? सर वही तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है वो पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पे आया था। उसे उस एरिया के बारे में ना सब कुछ पहले से ही पता था कि कहाँ खड़े होकर गोलियां चलानी है, ताकि वो सीसीटीवी में दिखाई न दे। बहुत शातिर था वो। दरोगा जी, वो जो कोई भी है, हमें वो अपने सामने चाहिए, जिंदा। जी। अच्छा, तुम सुबह चाय कितने बजे बनाती हो किचन में? सुबह 8 बजे। तो तुम्हें सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा। सुनो बे, उड़ते चिड़िया का पर गिन ले। ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए हमको, हमरे बेटा के लिए। हर काम आता हो उसे, प्याज छीलने से आदमी छीलने तक। क्या समझे? हाँ, तो कल सुबह भेज दो उसको हमरे पास। बम बोले। अरे बाबूजी, का इतनी टेंशन ले रहे? हमें कुछ नहीं होगा। सम्राट सिंह है हम। ना बेटा, तुम्हारे बाबूजी एकदम सही कर रहे हैं। तुमको ना 24 घंटे को बॉडीगार्ड का जरूरत है, काहे कि हम लोग को बहुत फिक्र है तुम्हारा। हाँ। अरे हाँ भैया, अम्मा सही कह रही हैं। हाँ, और उतारा का आशिक हाथ पे हाथ धर के थोड़ी नहीं बैठा रहेगा, कुछ न कुछ वो फिर से करेगा। इसीलिए सतर्क रहने में बुरा ही का है। हाँ, हर बात के लिए तारा को दोष देना बंद कर दीजिए आप लोग। तारा अगर आप सबकी नजरों में गलत है, तो हर समय गलत गलत का रट्टा लगाने से वो सही नहीं हो जाएगी। अरे उसे 4 दिन भी नहीं हुए इस घर में आए हुए, और ये सब व्यवहार है आप सबका। उसे थोड़ा समय दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो वो सही लगने लग जाएगी। सही कहा आपने मास्टर साहब, बिल्कुल 100% सही। हम तारा को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, वादा है आपसे। ठीक है? सूरज क्या करने वाला है सुबह 8 बजे? ऐसा काहे कहा था उसने? क्या होगा 8 बजे? क्या होगा 8 बजे? हमने पूछा क्या होगा सुबह 8 बजे तारा? जी वो सुबह 8 बजे आपका बॉडीगार्ड आ जाएगा ना, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। अच्छा, इतनी फिक्र है हमारी? पति हैं हमारे, तो फिक्र तो होगी ना। तो बॉडीगार्ड तो सुबह 8 बजे आएगा, तो क्यों ना तब तक तुम हमारी सुरक्षा करो। 1 मिनट। लो, करो हमारी सुरक्षा सुबह तक। अरे लो तारा, बीवी हो तुम हमारी, सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। वाह गुरु, क्या गजब जिंदगी है। पहले हमारी बीवी अपने आशिक से हम पे हमला करवाती है, और उसके बाद खड़े होके खुद हमारी सुरक्षा करती है। गुड नाइट। ये कैसी किस्मत दी है हमको महादेव। बीते कल से अपने आज को बचाने के लिए हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं।